भरतपुर से आई हूँ और मेरी बहन अभी 2021 में चयनित हुई थी। जो पिछले 2016 में जो वैकेंसी आई थी एसआई की, उसमें कुछ नंबर से रह गई थी। उनका इंटरव्यू क्लियर हो गया था, लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था। और मेरी बहन ने नेट का भी पेपर पास किया हुआ था। 2016 की ये वैकेंसी एसएसबी का इंटरव्यू भी मेरी बहन दे चुकी है और ये मेरी बहन का 2016 का है, जिसमें सिर्फ इंटरव्यू हो गया था, मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया था। लेकिन मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि सरकार अगर इस भर्ती को रद्द करती है तो हमारे एसआईपी जो भाई बहन है उनका क्या होगा। अगर सरकार उनके हित में फैसला करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे ईमानदार बच्चे हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। हम समाज का मेंटली टॉर्चर झेल रहे हैं, हमारा परिवार मेंटली टॉर्चर झेल रहा है। हमारे सभी जो एसआईपी भाई बहन है उनको सबको चोर बोला जा रहा है। जो ईमानदारी से परीक्षा पास करके आए, हमारे माता पिता है, हमसे ये कह के चोर कह के बुलाया जा रहा है कि ये चोर के भाई बहन है, ये चोर के माता पिता है। तो क्या हमें क्यों डिमोटिवेट किया जाता है? क्या हमारे बहन सब इंस्पेक्टर हुई है तो इसका मतलब ये है कि हम समाज में चोर है? क्या हमारे भाई बहन उन्हें सम्मान होने का हक नहीं है? हमारे भाई बहनों ने ईमानदारी से परीक्षा पास की थी, जिसका हमें आज ये हर्जाना भुगतना पड़ रहा है कि हम समाज में अपमानित महसूस कर रहे हैं खुद को। समाज हमें गलत नजरिए से देख रहा है पूरा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें बैठी है उन सब के लिए बोला जाता है कि 40-40 लाख रुपए में खरीद लिया। तो क्या ये माताएं बहनें इनकी स्थिति है? क्या हमारी स्थिति है कि हम 40-40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें किसी एक भर्ती पे? हमारी पूरी संपत्ति लाखों रुपए में नहीं होती और हम इन्वेस्ट कर देंगे 40-40 लाख रुपए। तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि वो भर्ती परीक्षा को रद्द ना करे, वो हमें न्याय दे। हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ 5% बच्चों के लिए और बाकी के 800 बच्चों को अन्याय झेलना ये कहाँ का नियम है सरकार का? एसओजी को फ्री हैंड दे दो, नार्को टेस्ट करवा लो, सीबीआई के लिए जांच दे दो, लेकिन जो भर्ती है उसको यथावत रखे सरकार हमारे हित में फैसला करे। क्योंकि एक बच्चे ने शायद 4 साल इस चीज के लिए इन्वेस्ट कर दिया। एक बच्चे को जयपुर रखना हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना कठिन होता है। हमारे माँ बाप कहाँ से पैसे लाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? हम अपनी बहन से जो हमारे लिए जॉब लग चुकी है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें पढ़ाएगी। और मेरी बहन आज बाकी के मेरे एसआईपी है, उनकी रूममेट है, वो रो रहे हैं क्योंकि उनके साथ में अन्याय हो रहा है। उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की थी, उनका क्या कसूर था इस चीज में? उनके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जाता है। क्या सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करने का मतलब ये होता है कि हमें समाज में अपमानित किया जाएगा? हमारा राइट्स नहीं है बोलने का? क्या सरकार हमारे साथ अन्याय कर देगी? जबकि संविधान भी ये कहता है कि एक दोषी को सजा दे दो, लेकिन 100 निर्दोष बच जाने चाहिए, क्योंकि दोषी दोषी होता है और निर्दोष निर्दोष होते हैं। हमारे साथ में चने के साथ में घुन क्यों पीसा जा रहा है? हमारे उन भाई बहनों का क्या कसूर है? उन 800 बच्चों को क्या कसूर है? सिर्फ 50 बच्चों के लिए आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। ये माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, हम इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, हम भरतपुर से आए, यहाँ पे क्यों आए? अपनी बहन के लिए, अपने 800 भाई बहनों के लिए इंसाफ मांगने। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमें इंसाफ दे। और हमारी बहन 4 साल, बाकी के एसआईपी 4 साल इन्वेस्ट कर चुके हैं इस पढ़ाई के लिए, 1 साल की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो अब वो क्या करेंगे? क्या उनका फ्यूचर होगा? क्या हमारा फ्यूचर होगा? क्या हमारे परिवार का फ्यूचर होगा? और यह समाज हमें क्या इज्जत देगा जब यह भर्ती रद्द हो जाती है? तो और यह समाज हमें कितना टॉर्चर झेलाएगा ये हम ही जानते हैं। बस तो सरकार से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि भर्ती यथावत रखे सरकार, एसओजी को फ्री हैंड दे सरकार, नार्को टेस्ट करवाए, सीबीआई के लिए सौंपे। हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो करना चाहे वो करे, लेकिन भर्ती यथावत रखे। ठीक है।